एच पाइलोरी क्या है तथा एच पाइलोरी और आईबीएस में क्या संबंध है। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु खटक आज फिर आपका स्वागत कर रहा हूं अपने चैनल पे विष्णु खटक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट। तो आज हमारे चर्चा का जो विषय है वो है एच पाइलोरी क्या है तथा इसमें क्या क्या लक्षण आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एच पाइलोरी भारत के 50% लोगों के अंदर होता है। कुछ में उसमें लक्षण दिखते हैं, कुछ में उसमें लक्षण नहीं दिखते। 50% लोगों के अंदर एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है वो पॉजिटिव मिलेगा अगर हम भारत की जनसंख्या का एच पाइलोरी का टेस्ट करवाएंगे। ये हमारा कहना नहीं है, ये जो डॉक्टर्स बैठे हैं बहुत बड़े बड़े हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो बैठी होती है ये उनका कहना है। उनके अनुसार 50% भारतीयों के अंदर एच पाइलोरी इन्फेक्शन पॉजिटिव है। तो आईबीएस और एच पाइलोरी का क्या संबंध है, मैं आज आपको केवल इसी को समझाने के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाए कि एच पाइलोरी या फिर आईबीएस इन दोनों में से क्या संबंध है और किस प्रकार से क्या एच पाइलोरी खतरनाक है या क्या एच पाइलोरी में क्या है। सबसे पहली बात, एच पाइलोरी है तो क्या क्या लक्षण आते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है पेट दर्द। उसके बाद होता है चेस्ट बर्न। चेस्ट बर्न मतलब छाती में हमारी जो होती है जलन। उसके बाद होता है उल्टी आना। कई बार क्या होता है खून की उल्टी आना भी हमारे लिए आ सकती है। चौथा है अल्सर। अल्सर भी हमें एच पाइलोरी हो तो उसमें हो जाता है। पांचवा है गैस्ट्राइसिस यानी कि गैस बनना, गैस बहुत ज़्यादा बनना। और लैट्रिन की इस प्रकार से आना या लैट्रिन में आव आना, ये एच पाइलोरी के लक्षण है। कुछ परसेंट लोगों में तो देखो, अगर 50% लोगों में एच पाइलोरी है तो क्या होगा, कुछ परसेंट लोगों में ही ये लक्षण दिखाई देंगे अथवा बाकी ये लक्षण हमें कहीं से दिखाई नहीं पड़ते हैं। एच पाइलोरी क्या है, ये हमारे स्टक में बनने वाला एक बैक्टीरिया है जो स्टक में हमारा एच पाइलोरी बैक्टीरिया को बनाता है। ठीक है, अगर इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारे लिए ये खतरनाक है, वरना एच पाइलोरी बैक्टीरिया हमारे लिए कोई खतरनाक नहीं है। ये कब पॉजिटिव आता है और कब इसकी संख्या ज़्यादा बढ़ती है। एक आईबीएस वाला मरीज जब उसे आईबीएस होता है तो वो इतनी समस्याओं से जूझता है कि उसे गैस भी बनती है, भारीपन भी होता है, जलन भी होती है, एसिड भी बनता है और खट्टी डकारें भी आती हैं। उन सब चीज़ों में अगर हम 6 महीने या 1 साल निकाल देते हैं और हम आईबीएस को नहीं समझ पाते हैं, आईबीएस को समझना भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि हमें क्या हुआ है, आईबीएस है या किस प्रकार का क्या है और क्या क्या इस प्रकार से क्या किया जाए कि हमें ठीक हो जाए। अगर आपको कोई बीमारी है तो 1 महीना 10 दिन में दवाई लेने पर ठीक हो जानी चाहिए। पेट की बीमारी अगर ये नहीं ठीक हो रही है तो इसका मतलब आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक आईबीएस जिसे बोला जाता है, संग्रेनी जिसे बोला जाता है, बीमारियों का समूह जो होता है वो आपको हो गया है। अगर वो लगातार 1 साल या 2 साल चलता है, आपको अगर अल्सर हुआ है, अल्सर कब होता है मैं आपको बता दूं। एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो हमारा होता है ये हमारी आंतों के लेयर के नीचे जो डुडेनम होता है, डुडेनम किसे बोला जाता है ये भी मैं आपको समझा दूंगा। जो स्टमक होता है और जिससे जो छोटी आंत जुड़ी होती है, जब उसके अंदर से ऊपर वाला हिस्सा को स्टमक बोलते हैं, बीच वाला हिस्सा जो छोटी आंत उसे डुडेनम बोला जाता है। 2 भाग में हमारा ये जो मैं समझाने का आपको एक बता रहा हूँ, समझाने का ये विषय है। तो डुडेनम में जब एच पाइलोरी की जनसंख्या बढ़ने पर वो अंदर जाता है तो वहाँ पे क्या करता है, वो अपने लेयर को काटने लग जाता है। अपनी जो आते हैं उस लेयर को काटना शुरू कर देता है, जिससे हमें अल्सर हो जाता है। और अल्सर जिन्हें है और आईबीएस वाले को अल्सर है तो वो टेस्ट करवाएगा तो एच पाइलोरी उसमें पॉजिटिव आएगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर एच पाइलोरी आपका पॉजिटिव आ रहा है, 14 दिन की किट आपने ले ली है, 14 दिन की किट एक दवाई होती है वो आपने खा ली है,
उसके बाद भी टेस्ट करवा रहे हो या फिर उसके बाद भी एच पाइलोरी आपका नेगेटिव आया है या पॉजिटिव आया है, लेकिन पेट की समस्या फिर भी ठीक नहीं हो रही है। देखो, पेट की समस्या फिर भी ठीक नहीं हुई, एच पाइलोरी से आप जूझ रहे थे, आपने वो ठीक कर लिया है, पेट की समस्या फिर भी ठीक नहीं हो रही है, तो क्या कारण है आपको कि आपका पेट क्यों ख़राब चल रहा है? अब तक सारी जांचें नॉर्मल आ रही हैं, हर एक प्रकार का वो हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, तब भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आपको आईबीएस है। और आईबीएस में एच पाइलोरी होना एक आम बात है। जिसको अल्सर है उसे तो 100% ही एच पाइलोरी मिलता है, और इसके लिए आपको आईबीएस का ट्रीटमेंट लेना होगा। आईबीएस की दवा से भी आप नहीं ठीक हो पाओगे, क्योंकि आईबीएस की दवा एक संग्रहणी की दवा देना मुश्किल है, बीमारियों के समूह को ठीक करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें इतनी सारी बीमारियां इकट्ठी हो जाती हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, गाल ब्लेडर, इन सब पे सूजन आ जाना, पूरे पेट पे सूजन आ जाना, नले पड़ जाना, इन सब को ठीक करना, नाभि हट जाना, इन सब को ठीक करना एलोपैथिक में अभी तक इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना होगा, साथ में योगा करना होगा, डाइट को फॉलो करना होगा, उसी से आपका एच पाइलोरी अथवा आईबीएस जो भी कुछ है वो ठीक हो जाएगा। एच पाइलोरी के किस किस प्रकार से क्या टेस्ट होते हैं? एच पाइलोरी को एक डॉक्टर हमारे अंदर इंडोस्कोपी करता है, वो एक पाइप के द्वारा हमारे स्टमक के अंदर एक उसको डालता है और उसमें से फिर चेक करता है कि इनके एच पाइलोरी है या नहीं है। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है या वो नेगेटिव आ रहा है तो किस प्रकार की समस्याएं हैं, कि ये कैसे कैसे समस्याएं आ रही हैं, कि आदमी को ये अब तक क्यों ठीक नहीं हो रहा है, जो पेशेंट है वो क्यों ठीक नहीं हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, आईबीएस आपको हो गया है तो एच पाइलोरी, अल्सर, गैस्ट्राइसिस, ये सब समस्या होना, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन एक आम बात है, इसमें आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। कई साल से आप जूझ रहे हो तो आपको एच पाइलोरी भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं वो दवा खाने की वजह से या किसी भी कारण मर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं या कम पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से में एच पाइलोरी हो गया है। कुछ लोगों को देखो इसलिए डर जाते हैं कि एच पाइलोरी यानी एच पाइलोरी से कैंसर की समस्या हो सकती है, स्टमक कैंसर भी हो सकता है, इसलिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, हबड़ थबड़ करने लग जाते हैं, जिन्होंने एंजाइटी की समस्या भी होनी शुरू हो जाती है। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको आईबीएस है, आपको अल्सर हुए हैं तो आपको एच पाइलोरी पॉजिटिव आएगा, उसमें घबराने की कोई समस्या नहीं है, किसी भी प्रकार से आपको घबराना नहीं है। आपको न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना होगा, अपनी डाइट को चेंज करना होगा, योगा को अपने जीवन का आधार बनाना होगा और आप 100% क्योर हो सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको एच पाइलोरी और आईबीएस के जो मैंने बताया कि इनका किस प्रकार से इनका संबंध आपको समझ में आया हो। अगर एच पाइलोरी ठीक हुआ नहीं हुआ है, आपको आईबीएस की समस्या है, इरिटेट बाउल सिंड्रोम की समस्या है या पेट की कोई भी समस्या है, तो आप किसी भी न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाए और इलाज कराएं, या फिर आप हमारे पास आ सकते हैं। हम केवल आईबीएस स्पेशलिस्ट ही इलाज करते हैं, आईबीएस का ही इलाज करते हैं, जिससे आपको जल्द से जल्द राहत मिलेगी और कुछ दिन बाद आप फिर टेस्ट करवाओगे, एच पाइलोरी भी आपका ठीक हुआ मिलेगा और आईबीएस भी आपका 100% ठीक हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए हों कि एच पाइलोरी और आईबीएस में क्या संबंध है। ये कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आईबीएस के बारे में अपना सोचो और आईबीएस को क्योर करें। जैसे आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करोगे, योगा करोगे, डाइट को फॉलो करोगे और न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लोगे, तो आपका जितनी भी बीमारियां है, गैस्ट्राइसिस है, अल्सर है, एच पाइलोरी है, आईबीएस है, ये सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।